हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। गाइस, माँ जी, रीता माँ जी और पंकज बाबू दोनों ने अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की। शादी के कुछ टाइम बाद बेटा आशु विदेश चला जाता है और बहू यहीं रह जाती है। जब बहू यहीं रह जाती है तो वो कुछ टाइम तो माँ जी और बाबूजी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन क्या होता है कि बेटे के जाते ही जैसे ही उसको कुछ टाइम होता है उसके बाद वो उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर देती है। अब गलत व्यवहार करना शुरू करती है तो रीता जी जो घर का सारा काम किया करती थी, एक बारी क्या होता है कि वो बीमार हो गई रीता जी। तो फिर भी वो उनका कोई इलाज नहीं कराया और बाबूजी बहुत परेशान और दुखी रहने लगे। और जिससे फिर बाबूजी ने माताजी का इलाज कराया तो माताजी थोड़ा ठीक हुई। जब माताजी थोड़ा ठीक हुई तो फिर बहू बहू अपनी मम्मी को लेके आती है, अपनी मम्मी को लेके आती है और बाबूजी का और रीता जी का जो सामान है वो बाहर स्टोर रूम में रखवाती है और कहती है अब आप लोग यहाँ रहो, यहाँ मेरी आपके रूम में मेरी मम्मी रहेंगी। तो वो कहती हैं कि बेटा ऐसा मत करो, हमें ऐसे तकलीफ़ हो रही है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। नहीं, वो मानती नहीं है और कहती है कि नहीं, वहाँ मेरी मम्मी रहेंगी, आप लोग यहाँ रहो। अब क्या करते, टाइम बीत रहा था। एक बार वो घर में बहू अनीता पार्टी रखती है जिसमें माँ जी को ही सारा काम करने को कहती है। अब जो बहू की माँ वहाँ से आई हुई थी वो और बेटी खूब मज़े करते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी का सारा खाना माँ जी रीता बनाती हैं और उनकी तबीयत उस टाइम पे बहुत ख़राब होती है। तो पिताजी जब अब सोचा कि चलो खाना बना लिया है तो अब सर्व तो बहू करेंगी अपनी सहेलियों को, लेकिन बहू सर्व करने के लिए भी माँ जी को ही कहती हैं। अब माँ जी को ही जब सर्व करने को कहती हैं तो बाबूजी गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि सारा जो खाना बनाया होता है उसको सारे खाने को वो पलट देते हैं। इससे बहुत अनीता तो बहुत नाराज़ हो जाती है कि सारा खाना बर्बाद कर दिया, सारा गिरा दिया। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब उनको घर से भी निकाल देती है। अब जब घर से निकाल देती हैं, अब वो कहाँ जाए, क्योंकि उनका घर का पुश्तैनी मकान जो होता है वो भी उन्होंने बेच दिया होता है। अब जब मकान ही बिक गया होता है तो वो वहाँ भी नहीं जा सकते थे। अब वो दर दर ठोकर खा रहे थे रोड पे, कभी कहीं रोड पे ही पड़े रहते थे। बेटे बेटे का नंबर, जो फ़ोन नंबर था वो चेंज हो गया था, वो भी बहू ने इन लोगों को बताया नहीं था, जिससे बेटे को ही खबर करते कुछ। तो अब बेटा जब अपनी बीवी से, अनीता से, माँ मम्मी और पापा का अपना हाल चाल पूछता है तो वो कहती है ठीक है, थोड़ा बीमार थे तो अब गांव गए हुए। तो वो कहता है कि नहीं, वहाँ तो हमारा मकान ही नहीं है, अब तो वो कहाँ रहेंगे वहाँ। वो कहती है वो चाची के घर में रहने के लिए गए हैं और कुछ टाइम बाद आएंगे। वो भी सोचता है चलो ठीक है, कुछ दिन के लिए गए हैं। वो उस टाइम पर आ रहा होता है, विदेश से लौट रहा होता है। वो सीधा अपने घर ना आकर गांव चला जाता है कि अपने माँ बाबू जी से मिलूँगा। वो सीधा जब अपने घर जाता है वहाँ देखता है उसके मम्मी बाबूजी है ही नहीं। अब जब चाची से पूछता है कि, तो चाची कहती है नहीं, यहाँ तो नहीं आए। वो कहता है नहीं, मुझे तो रीता ने बताया, मुझे तो अनीता ने बताया कि माँ जी और बाबूजी तो वहाँ गांव में हैं चाची के यहाँ। कहती नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आया, अब काफ़ी टाइम से उन लोगों को देखा नहीं। उसको चिंता हो जाती है। वो वापस आता है, वापस आ रहा आता है जब, तो रिक्शे में बैठा होता है और रिक्शे वाले से ऐसे ही अपने दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। तो रिक्शा वाला कहता है कि ये मंदिर है साहब सामने, इसमें अरदास करो, ये मंदिर की मान्यता जल्दी पूरी होती है, मंदिर बहुत अच्छा है।
वो जाता है वहाँ पे और मत्था टेकता है, अरदास करता है। तो जब प्रसाद बांटने लगता है तो उस लाइन में काफ़ी सारे बैठे होते हैं प्रसाद लेने के लिए। तो उसमें उसके बाबूजी भी बैठे होते हैं। अब बाबूजी को वो पहचान लेता है तो पूछता है। अब बाबूजी उसको सारी कहानी बताते हैं। तो वो बहुत दुखी होता है, परेशान होता है। वो फिर क्या करता है, वहाँ से अपने बाबूजी को और माँ जी को ले जाके एक होटल में ले जाता है, आलीशान होटल में, और उनको वहाँ ठहराता है। साफ़ कपड़े, उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करता है और होटल में ठहराता है। अब वो होटल में रहते हैं और काफ़ी आलीशान होटल में रहते हैं और वो काफ़ी अब खुश होते हैं कि चलो बेटा ने तो हमारी सुनी है, बेटे को तो हमारे ऊपर दया आई है। अब वो अपनी बीवी के पास जाता है। बीवी के पास जाता है तो वहाँ उससे पूछता है। वो तो वही बोलती है जो उसने पहले बोला होता है कि वो गांव में। वो कहता है अच्छा। तो वो क्या करता है कि टिकट बुक कराता है अपनी बीवी के लिए। कहता है मैंने ये टिकटें बुक करी हैं और अब हम विदेश जाएंगे और परसों ही हमने जाना है। तो बहू क्या करती है, अपनी माँ को दूसरे ही दिन माँ के घर भेज देती है। कहती है जा अपने घर। तो माँ कहती है वहाँ कैसे जाऊँ, वहाँ तो तेरे भाई और भाभी ऐसे ऐसे करते हैं। वो कहती है इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अब जा रही हूँ बाहर, विदेश जा रही हूँ। तो मैं इस तुम्हारे लिए अब वो थोड़ी कर सकती हूँ कि यहाँ रुकूँ। मेरे को बड़ी मुश्किल से बाहर जाने का मौका मिला। तो माँ भी चली जाती है। अब माँ जब वहाँ जाती है, माँ के भी वही हाल होते हैं जो यहाँ इन्होंने रीता जी और पंकज जी के करे होते हैं। वहाँ उसकी माँ के भी वही हाल होते हैं। अब बहुत दुख और परेशानी की बात उनके लिए होती है। अब जो अनीता होती है उसका जो टिकट है वो करवा दिया होता है। अब वो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ के आता है, बेटा आशु एयरपोर्ट पे छोड़ के आता है और वहाँ से खुद उसको कुछ बोल के बहाना लगा के वहाँ से चला जाता है कि मैं आता हूँ, तो तुम यहाँ पे चलो। अब फ़्लाइट का टाइम होता है, वो चढ़ती है फ़्लाइट में, बैठती है तो इंतज़ार कर रही होती है। तो वो तो आता नहीं है, वो तो उसको छोड़ के जा चुका था अपने मम्मी पापा के पास। तो वो विदेश में जाती है, विदेश में अब प्लेन उड़ जाता है, विदेश चली जाती है। वहाँ जाके अब वो धक्के खा रही होती है, कुछ खाने को नहीं, कुछ रहने को नहीं। अब वही हालत उसकी हो जाती है जो उसने अपने सास ससुर की करी होती है। तो फिर वहाँ से जब फ़ोन करती है तो अपने पति के लिए, आशु के लिए फ़ोन करती है। तो आशु फ़ोन नहीं उठाता है। जब नहीं उठाता है तो दोबारा फ़ोन करती है तो वो पंकज बाबू फ़ोन उठा लेते हैं। जो वो बहू की आवाज़ सुनते हैं तो बहू से बात करते हैं। अब बहू कहती है कि बाबूजी माफ़ कर दो, आपके साथ बहुत गलत किया और ये मेरे को ऐसे ही वहाँ छोड़ के आ गए, वहाँ भेज दिया और मैं यहाँ अकेली दर दर फिर रही हूँ। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मुझे बुला लो। तो अब उनको तो दया आनी थी, तो उनको दया आती है। वो अपने बेटे को बोलते हैं और फिर समझाते हैं और फिर वापस अपनी बहू को बुला लेते हैं। फिर जब बहू आती है वो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है, बहुत उनको अच्छे से रखती है, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करती है। तो अब उसको समझ आ गई थी कि मुझे अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो गाइस कैसे लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबा देना।